अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब हाजी साहब, क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नादरीन, हम आए हैं हाजी कमाल साहब की रिहाइशगाह पर, जो पाक आर्मी से रिटायर हैं और अपनी तन्हाई ज़िंदगी में, खुशहाली ज़िंदगी में, और ये किस तरह ये खुशबाश रह रहे हैं, ये हम इन्हीं के ज़बानी इनके घर पहुंच के इन्हीं की रिहाइशगाह पर इनसे इज़हार ख्याल करते हैं और इनसे पूछते हैं कि हाजी साहब, आपकी ज़िंदगी का क्या निचोड़ है, क्या ये किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। तो नाजरीन, आइए हम चलते हैं हाजी कमाल साहब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट साबिर अली चौधरी, बुलंदी टीवी नेटवर्क की जानिब से। आइए नाजरीन, आज मैं आपको जो पाक आर्मी के रिटायर हैं और वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और कितने खुश हैं अपनी इस ज़िंदगी से, और उनकी क्या मसरूफियात हैं, क्या एक्टिविटी हैं, तो नाजरीन उनकी ज़ुबानी जानते हैं और उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कमाल साहब, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमाल साहब, आप आर्मी से रिटायर हैं और माशाल्लाह बड़े खुशबाश लग रहे हैं। आया आपकी ये खुशयान ज़िंदगी की क्या राज हैं, क्या काविशें हैं? इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, जिस हाल में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली का खाक जिया करते हैं। बहुत अच्छा। आपकी ये खुशहाल ज़िंदगी है, खुश आइन लग रहे हैं आप, माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। जब भी ये आपको देखा, आपको मुस्कुराते हुए नज़र आए हैं। आया आपकी ये ज़िंदगी का क्या राज है? इंसान को ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, इसलिए कि दिल को लगाने से इंसान की ज़िंदगी कम होती है। जिस हाल में भी हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और इंसान अपनी मेहनत करता है, कमाता है, खाता है और हैप्पी रहता है, और बजाय किसी से मांगने से अल्लाह से मांगे। और जो अल्लाह से नहीं मांगता वो दुनिया से मांगता है, इसलिए हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमें देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हज भी किया है, उम्रे भी किए हैं, बच्चों की शादी भी की है, अभी हम हैप्पी हैं, लाखों से अच्छे हैं। शुक्र अल्लाह ताला जिस हाल में रखा हुआ है। अच्छा, तो ये आपने जो ये शॉप बना रखी है, ये अपने घर में छोटा सा सिस्टम आपने बनाया हुआ है, तो क्या इतना आपका साथ साथ इतनी रोज़गार या इतना आपका डेली का हो जाता है जो आपका गुजारा बसर हो जाए? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पेंशन मिलती है, उसके बाद यहाँ से अपना सिलसिला चलता है, और मैं मसरूफ़ी रखता हूँ अपने आप को। मैंने फ़ारग नहीं रखा हुआ, इसलिए इंसान जब फ़ारग होता है तो शैतान गाफिल होता है, तो मैंने मसरूफ़ रखा हुआ है। और रिज़्क़ हलाल जो है वो ऐन इबादत है। बहुत अच्छी बात है, रिज़्क़ हलाल जो है ना ऐन इबादत है। और यही मेरा ख़्याल है कि आपका राज है कि आप जो है ना मसरूफ़ रहते हैं और खुशबाश रहते हैं, मेरा ख़्याल। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी 72 है। 72। तो नाजरीन, 72 का जो इस वक्त मेरा ख्याल है कोई शख्स होगा ना, तो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुका होता है और काफ़ी मायूस नज़र आ रहा होता है। बहुत कम लोग हाजी साहब जैसे हैं जो खुशबाश नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हाजी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है ना कहाँ तक जो है ना ये मिशन जारी रखा हुआ है, या इससे अलावा आपकी क्या यानी कि मसरूफियात है? इसके अलावा ये है, कोई भी काम होता है, मैं मोहल्ले का, पड़ोस का, वो मैं वेलफेयर करता हूँ। जायज़ राइट काम, नाजायज़ नहीं। कोई लड़का पकड़ जाता है, कोई मसला होता है तो उसको छुड़ा के लाना, उसकी हेल्प करनी, वेलफेयर करनी। क्योंकि अगर वो गलत है तो उसका हम साथ नहीं देते, वो राइट पे है तो हम चलेंगे। यानी गलत बंदे का साथ नहीं देना, जो राइट पे है उसका साथ देते हैं और बेलौस हो के जो है ना लोगों की खिदमत करते हैं। ये बहुत नेकी का काम है, बहुत वेलफेयर काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा कभी ऐसा कोई वाकया आपके साथ पेश आया हो कि आपने किसी का काम किया हो और उसने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया हो कि देखो जी, इन्होंने हमारा काम जो है ना ये ख़राब कर दिया है, या हमें अच्छा खासा हम चल रहे थे, ये हमारा काम हो जाना था, लेकिन हाजी साहब आए तो ये काम हमारा गलत हो गया? कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है? एक मेरे दफ्तर का वाकया है। एक आदमी को मैंने प्रमोशन दिलाई थी, उसका हक था, वो मेरिट पे था। तो जब उसने किसी को कहा जी मेरी प्रमोशन हाजी साहब ने कराई, किसी और ने कराई है, तो मैंने जाके उस दफ्तर में उस आदमी को, उस ऑफिसर के पास बुलाया। मैं सुनाओ क्या हाल है, ठीक ठाक है? कहता आपकी मेहरबानी, आपने मेरी प्रमोशन करा दी। तो वहाँ शर्मिंदा हो गया वो इंसान जो किसी का होता है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है, जिस पे आसान करो उससे शर से बचो। ये
हर आदमी की ये फितरत है, तुम किसी नेकी करोगे ना आपको उसका सिला सही नहीं मिलेगा, उल्ट मिलेगा। इसलिए कि नेकी करो, अल्लाह की राह पे छोड़ दो, उसका सिला अल्लाह। अपना ये रिहाइशगाह ये आपकी अपनी ज़ाती है? हाँ, ये मेरी अपनी ज़ाती है। सबसे पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी उनके और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये मेरे माँ बाप का मकान अलग है, ये मेरा पर्सनल ज़ाती है, और ये मतलब कि किसी की मलकियत नहीं है, मेरी मलकियत है, मेरे बच्चों की मलकियत है। माशाल्लाह ये छोटी सी जगह है, आपने काफ़ी मेंटेन की हुई है, बड़ा खूबसूरत इसको सजाया हुआ है। तो ये यहाँ से महसूस होता है कि जिस तरह कहते हैं ना सफाई निफ्स ईमान है, तो यहाँ से पता चल गया कि आप काफ़ी सफाई पसंद हैं और काफ़ी जो है ना खुशबाज इसीलिए नज़र आते हैं। तो क्या इस बारे में बताएंगे आप? उसमें यह है कि जिसका घर लिबास हर चीज़ साफ़ है ना, उसका मन भी साफ़ है। जिसका घर बार गंदा है, खुद गंदा है, तो उसका मन भी गंदा है। ये बात बहुत अच्छी की है। तो नाजरीन, ये आपने देखा, हाई साहब की बातें सुनी कि ये बात हकीकत है कि जिसकी अंदर से गंदगी नहीं जाएगी ना, तो वो मन साफ नहीं जिसका होगा, तो वो किस तरह दुनिया को सफाई से देखेगा। तो हाई साहब के ख्यालात बहुत अच्छे हैं और हमने इनकी रहायशगाह पे देखा, काफ़ी सफाई, काफ़ी माशाल्लाह बहुत सेटिंग अच्छी हुई है। यहाँ तो ऐसे लोग होते हैं कि उनके घर बार हमने देखे कोई सफाई पसंद नहीं होता, कोई कहीं चीज़ पड़ी है, कोई कहीं। यहाँ देखा तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे जो है ना बिल्कुल रखी हुई है। और इन्होंने दुकान जो बनाई है ये भी बड़ी सेटिंग में बनाई है। और ये बच्चे देखें आप नाज़रीन, ये देखें, ये बच्चे भी जो है ना ये कुछ चीज़ें लेने आए हैं और सब बच्चे इनको जो है ना दादा बू से नवाजते हैं। ये बेटा ये कौन है? दादा बू। दादा बू हैं। तो आप क्या लेने आए हो? चीज़ लेने आए। देखा नाजरीन, ये सब बच्चे क्योंकि हाई साहब बच्चों से प्यार करते हैं तो बच्चे भी जो है ना इनको दादा बू कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो है कि पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में ये सबके दादा बू हैं। तो बड़ी खुशी हुई हाई साहब से मिलके। तो हाई साहब कोई ऐसा नई नस्ल को मैसेज देना चाहेंगे? ये पैगाम नई नस्ल को कि मेहनत से काम करें और अल्लाह ताला से मांगें, किसी से ना मांगें। जब अल्लाह से मांगेंगे हर काम में आपकी कामयाबी है। अगर आप लोगों से मांगेंगे फिर मांगते रहेंगे और मिलेगा भी नहीं। क्यों ना अल्लाह से ही मांगो, जो सबको देता है वो वापस नहीं लेता। नाजरीन देखा, हाई साहब ने बताया कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही सबको देता है। तो ये हकीकत भी है। तो हाई साहब बहुत यानी कि समझ लो इनके जहन में ये बात आई है कि अल्लाह से मांगें, दुनिया में कोई किसी को नहीं देता बल्कि एहसान करते हैं, एहसान करके जतला देते हैं। तो वालिदैन से प्यार करें, मोहब्बत करें, उस्तादों का एहतराम करें। और हाजी साहब से यानी कि यही तवक्का है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह खुश व खुर्रम रखे और इसी तरह जारी और सारी रहें, या खिदमत करते रहें, वेलफेयर की खिदमत करते रहें, इसी तरह के काम सर अंजाम देते रहें। तो हाई साहब बहुत ज़रूरी पैगाम है और देना चाहिए और उनको समझना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत करें, उसके बाद माँ बाप की खिदमत करें। अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे तो आपकी इबादत किसी काम की नहीं है, किसी काबिल नहीं, कब ऊपर नहीं जाएगी। जब अल्लाह ताला अब तुम माँ बाप की खिदमत करो ना, आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। और नमाज़ पढ़ें, अल्लाह करें, नमाज़ पढ़ कर दुआ मांगे, अल्लाह ताला वो देता है और हर चीज़ मिलती है मांगने, अल्लाह ताला से मांगने से। तो कोशिश करें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कोशिश करें, हज करें, उम्रा करें और नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें। ये ज़रूरी पैगाम है, हमारे इस्लामी और मुसलमान का फ़र्ज़ है कि नमाज़ पढ़नी। मगर हम नहीं समझते इस चीज़ को कि अज़ान होती है तो हम बातें करते रहते हैं। अज़ान हो, खामोशी से अज़ान सुनी जाए, उसके बाद दुआ मांगे। जब अज़ान होती है ना, उसकी दुआ मांगो ना तो बुलंदी पर जाती है, अल्लाह ताला के पास पहुंचती है। नमाज के बाद अज़ान जब होती है ना, उसकी दुआ जो है ना बुलंदी पर पहुंचती है। तो इसलिए दुआ मांगे, अज़ान के बाद कबूल होगी। आइए नाज़रीन, देखा आपने कि ये वाकई सही बात है कि जो वालिदैन से मोहब्बत और प्यार रखता है तो उसकी दुआएं कबूल होती हैं, उनके पीछे कोई दुआ देने वाला होता है, तो हर चीज़ जिस पे आप हाथ रखते हैं वो कामयाबी होती है। इसी तरह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद रखें, तो कोई, मैं नहीं जानता कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी ज़िंदगी में ना आए। ये नाज़रीन देखा आपने, ये बच्चे चंद बच्चे आए हैं, ये दादा बू से जो है ना चीज़ें लेने आए हैं और ख़रीदते हैं। सुबह शाम यहाँ इसी तरह का रश लगा रहता है। तो बेटा, मैंने सुना है कि आप इस मोहल्ले के डॉन हैं? नहीं, तौबा नौज़ बिल्ला। मेरा नाम है अब्दुल वाहिद और मैं मुसलमान हूँ, वो गैर मुस्लिम करते हैं। अच्छा, गैर मुस्लिम करना बहुत अच्छी बात है। तो दादा अबू क्यों कहा जाता है कि दादा अबू को सब हाजी कमाल साहब क्यों नहीं कहते? आप बच्चे सब दादा अबू कहते हैं, इसकी क्या वजह है?
ये हमारे बड़ों की जगह पर हैं और हम इनसे रोज़ चीज़ लेते हैं। तो आपको कभी दादा अबू ने झिड़का तो नहीं कि ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, आप चाहो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने हमसे चीज़ भी खिलाई है, बोतल भी पिलाते हैं वो। माशाल्लाह। तो बच्चों, आप दादा अबू से कितने मुतमईन हो? तुम दादा अबू से कितने खुश हो? हम बहुत खुश हैं। कभी दादा अबू ने चीज़ को मना तो नहीं किया? नहीं नहीं, यानी देखा आपने, बच्चे बहुत खुश हैं दादा अबू से, तो ज़ाहिर है कि बच्चों के साथ दादा अबू बहुत प्यार करते हैं कमाल साहब। तो ये पूरे इलाके के दादा अबू हैं, ये बड़ी खुशी की बात है बच्चों से मोहब्बत और प्यार से पेश आना, और ये कोई इस बात को जानता है। तो बच्चे भी खुश हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं। तो बच्चों, पाकिस्तान देखिए नाजरीन, दादा अबू की शॉप पे ये चंद बच्चे आए हैं और ये बड़ी प्यारी प्यारी दो बच्चियां हैं। और अभी हम जो है ना इनसे पूछते हैं कि आपको पोएम आती है या तराना आता है। अभी इन बच्चियों से हम जो है ना तराना सुनेंगे। तो क्या नाम है बेटा आपका? आयत। क्या नाम? आयत। आयत। बेटी आपका? अलमीरा। क्या? अलमीरा। अलमीरा। एक आयत है, दूसरी अलमीरा है। तो आयत जो है ना आपको अभी कौमी तराना सुनाएंगी। तो जी बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाक सर जमी शाद बार की शरे अजी शाद बार। तू निशान अदने आली शान अदने पाकिस्तान। पाक सर जमी कान राम। कुअते अकुअते अवाम कौम वज़्ज़त असद। हाय दादा बिंदाबाद शाद बार मंजिले मुरा। पर जमे सितारों इला रहमते तरक्तियों कमा। तर्जमाने बाजी शाने आ जाने विजवा सारे खुदाए उनजराए। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें नाज़रीन, ये है पाकिस्तानी जज्बा मासूम बच्चों में। तो कौमी तराना आपने सुना, तो इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।